आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हम ये कहते हैं डब्बाजी थोड़ा चेंज होकर आप कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती हैं, दूसरों के लिए भी करती हैं। ख़ास तौर से जो उसकी मेड और ये सब की बात की थी वो है। लेकिन आप ये देखिए ना, ये सब करती तो हैं तो ये फिर दिखाती भी है, ये बताती भी हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अरे भाई, आप लोग जो कर रहे हो वो सबको दिखाई देता है। दिखाई देने के लिए तो आप कर रहे हो, दिखाने के लिए, लेकिन वो सबको दिखाई देता है। तो फिर बार बार एक ही बात को कह के क्या दिखाना चाहते हैं कि आपने ये भी अच्छा किया, आपने वो भी अच्छा किया। नॉर्मली तो अगर आपको हैबिट है या आप समझते हैं कि ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या हमें इस कल्चर के लिए बनाए रखने के लिए ये सब करना चाहिए, तो आप इसलिए अगर करते हो तो ये बहुत तारीफ़ काबिल है और सब लोग उसको तारीफ़ करते हैं। लेकिन उसी बात को आप बार बार दिखाते रहें, ये मैंने किया, ये मैंने किया है, ये एक अच्छी बात नहीं। पहला इंसिडेंट, जब वो ड्रेस पहन रखी है, जियान ने जो ड्रेस पहन रखी है वो ड्रेस जो है डब्बा जी लेकर आई थी। आज उस डब्बा जी उस ड्रेस को पहनने के बाद में उसको बोलती हैं कि ये बच्चा कौन लग रहा है, ये छोटा सा बच्चा कहाँ से आ गया। यानी कि आज वो पूरी तरीके से बच्चा बन के घूम रहा है। यानी कि आपने शॉर्ट और जो टी शर्ट है वो सब दिलवाई है। आप बता रहे हो कि ये देखो देखो देखो, ये मैंने लेकर आई थी। दूसरी बात, वो ये कहती हैं कि बाहर कहीं जाते हैं तो स्किन ख़राब हो जाती है। देखो, ये मेरी स्किन जो है ख़राब हो गई, पास से देखो यहाँ पे दाने हो रहे हैं। अरे पास से कौन और कैसे देखेगा? आप इतने ज़्यादा हाई फिल्टर यूज़ करते हो कि कुछ है और उसका कुछ दिखाई देता है। चलिए बात पर आते हैं। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि क्योंकि बाहर जाने से स्किन ख़राब हो जाती है, लेकिन देखो जाना अच्छा ज़रूरी है। अम्मी को अच्छा लगा, पापा को अच्छा लगा और उसका मेड का नाम ले कहती हैं उनको अच्छा लगा। फैमिली के लिए देखो ये सब करना चाहिए ना। इसलिए मतलब उनका कहना ये था कि स्किन ख़राब होगी तो क्या हुआ, लेकिन आपने यहाँ पर भी दोबारा से जता दिया इस बात को कि आप उन दोनों को लेकर अजमेर गए थे, साथ में मेड को साथ में लेकर गए थे, ये सारी चीज़ें, और आपने वहाँ जता दी कि भाई देखो वो कितने खुश थे। और वो खुशी किसने दी? वो मैंने दी थी। मैंने उन लोगों को ये वाली खुशी दी थी। अब तीसरा इंसिडेंट देखिए, वो जो गिज़ा है उसका बर्थडे के ऊपर जो ड्रेस उसको पहनाई जा रही है, यानी केक कटिंग की, यानी कि जो नाइट में किया गया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो ड्रेस भी जो है जता दिया कि ये जो मैं लेकर आई थी ना, ये जो तब जब नए फ्लैट के लिए मैंने गिफ्ट दिया था ना, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो हर चीज़ को आप पहले कर रहे हो अच्छा, उसके बाद में काउंट करा रहे हो, कहीं भूल तो नहीं गया कोई, ये जो मैं कर रही हूँ ये भूल तो नहीं गया कोई, सब्र नहीं है क्या? आपको वैसे ही लोग बाग अच्छे 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 इतने सारे कमेंट कर देते हैं, तो आपको मतलब क्या अच्छा ही अच्छा चाहिए? कोई गलत होगा तो वो भी कमेंट आएगा, लेकिन सब्र तो कीजिए। अब देखिए 2 BH के फ्लैट में मौधा स्टेशन तो बनेगा ही बनेगा। जब उस 2 BH के फ्लैट में ये सारे के सारे आकर रह रहे हैं और साथ में बच्चे भी रह रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जगह और इन सब की तो प्रॉब्लम होगी। अब वो इतनी बूढ़ी, यानी कि जिनकी उम्र कम से कम 70 से ऊपर और 80 के बीच में होगी, 70 to 80 के बीच में होगी, वो ज़मीन पे चटाई बिछाकर, वो जो नानी है, अम्मा जो है, वो लेटी हुई हैं। और ऐसे उम्र के अंदर जो कमर जो होती है ना, उस कमर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप सख्त ज़मीन पर सीधे लेट जाते हैं तो आपको उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने देखा हो तो वो बहुत ज़्यादा सही तरह से चलती भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का झुक कर चलती है। तो ये इस बात का परिचय है कि उनके कमर में थोड़ा प्रॉब्लम भी है और ये उम्र का तकाजा भी है। वैसे तो जनाब और मैडम इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं रिलेशन इन सब के ऊपर, और इस अम्मा के ऊपर बात करने पे भी ये कहा था अब हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको यहीं रहना है। और वो बच्चे के नाम से आई है, बच्चे को आज भी वो इतनी सारी दुआएं दे रही हैं इस व्लॉग में कि मैं तो इतनी इतनी दुआएं मांगती थी, रो रो कर दुआ मांगती थी खुदा से, और इस बच्चे के लिए ही मैं इतनी दूर चल कर आई हूँ। लेकिन क्या है कि वो इधर पड़ी रहती है एक पिंजरे में और बच्चा पड़ा रहता है ऊपर, और जनाब और मैडम भी ऊपर, और जब परमिशन होती है तब वो ऊपर आ सकती हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये एक अलग टाइप का इनका जो है किस्सा है और अलग टाइप का प्यार है, जिसके ऊपर दम भी भरते हैं और जब जिसके ऊपर ऐसा भी करके दिखा देते हैं। शायद इसी चीज़ को देखकर या वैसे ही वो जाते जाते डब्बा भी कह रही हैं कि देखो ये बिल्ली यहाँ बैठी है। यहाँ बैठी है का मतलब ये है कि वो सोफ़े पर ऊपर बैठी हुई है और वो वहाँ पर नीचे लेटी हुई थी ज़मीन पर।
सरप्राइज़ गिफ्ट की तैयारी चल रही है, तो वहाँ मार्केट में वो पूछती हैं कि भाई क्या चाहिए, तो वो अम्मी जो है वो ये कहती हैं कि मुझे सब्ज़ी चाहिए, टमाटर चाहिए। तो हंस के कहती है ये पहली बार है यहाँ आने के बाद में वो अम्मी जो सूट नहीं मांग रही हैं बल्कि सब्ज़ी मांग रही हैं। भैया वो सूट इसलिए मांग रही है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है कि कुछ भी अला भला कुछ भी खाते जाइए खाते जाइए खाते जाइए, फिर चाहे वो आपकी बॉडी जो फटने को होने को तैयार हो जाए, लेकिन आप कुछ और करेंगी नहीं। लेकिन वो क्या है, सूट नहीं, वो सूप पी रही हैं, और वो भी सब्जियों का उबला हुआ सूप पी रही हैं। तो वो ऐसे में उनकी हेल्थ अच्छी होगी, और आपकी हेल्थ कहाँ जाएगी आप खुद सोचिए। आपके खाने दिखा रही है कि ये खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, अपनी थाली नहीं दिखाई। क्योंकि नेचुरल सी बात है, अपनी थाली दिखा देंगी तो फिर लोग कमेंट करेंगे, रात को बैठकर जो गर्म पानी पी लो, ओट्स खा लो, लेकिन कुछ भी कर लो, आपको जब तक पूरी दिनचर्या को आप डिसिप्लिन में नहीं लेकर आ सकते तब तक जो है ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ये कोई मौसमी चीज़ नहीं है कि जब आपकी मर्ज़ी आए, जब आपकी चॉइस आया, जब आपने कर लिया, और जब आपकी चॉइस नहीं हुई, आपका मन नहीं किया, तो आपने नहीं किया। ऐसे ही आपने जिम की छुट्टी करी थी 3 दिन के अंदर अंदर, और ऐसे ही आप ये डाइटिंग की छुट्टी कर चुकी हैं। बच्ची के लास्ट एग्ज़ाम है और वो बर्थडे डे पर भी वो जो है पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रही है, मन लगा के पढ़ रही है। रात के 12 बज चुके हैं जनाब के इंतज़ार में, लेकिन उसके बाद में भी वो बच्ची जो है पढ़ाई कर रही है। तो उसको बजाय ये कहने के भाई तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई, अच्छा मन लगा है काम करो, या रात ज़्यादा हो गई है तो मॉर्निंग में पढ़ लेना, एग्ज़ाम के टाइम में इतनी रात तक जगना ठीक नहीं है। लेकिन वो ना कह के वो कह रही हैं उनसे कि अब तक पढ़ रही है, इतना पढ़ेगी। अब डब्बा को चटनी बहुत पसंद आती है, तो चटनी वो पसंद आने पे वो मजाक में कहती है कि किसने बनाया, अच्छा इन्होंने बनाया, इनके हाथ कलम कर दिए जाएंगे। आप शहंशाह महारानी हैं तो आप हाथ कलम करा सकती हैं, लेकिन साथ साथ आपने ये भी कहा कि ये कैसे बनी थी, इसकी रेसिपी क्या है। वो बात दूसरी है कि रेसिपी कह रही है अगले व्लॉग में दिखाएंगे, लेकिन उनका कहना ये है कि रेसिपी कहाँ है, मैं भी ऐसी बनाऊंगी। भाई ऐसा ही अगर आपने सीख लिया होता, और तो फिर ये पचके जो आप आए दिन करते रहते हो ये क्यों होते। आपने ये सब चीज़ें सीखी ही नहीं। ये थोड़ा ना कि आज व्लॉग में दिखाना तो अच्छा अच्छा बोलने के लिए आप ये बोल रहे हैं कि ठीक है मुझे रेसिपी बताइए कैसे कैसे बनी है, और मैं बनाना चाहती हूँ, लेकिन बनाना नहीं है हमने कुछ भी। डब्बा जी अपने झुमके ट्राई करती हैं, उसको देखकर फ़नी को बहुत अच्छा लगता है, और वो कहता है ये तो कहाँ से लिए, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो प्यार में उसके गाल पर हाथ लगाते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए इसके नखून कितने बड़े हैं, जबकि इन नखूनों के लिए वो इसके पीछे लगी रहती थी, लड़की के पीछे लगी रहती थी। लेकिन अपने नखून देखो, और वही हुआ कि वो हाथ लगाते समय उसके नखून टच हुए और उसको हर्ट हुआ। जो सब लोग कहते थे ना मोहदा में भी कि एक बार शादी हो जाने दो फिर उसके बाद में देखना कि क्या क्या होता है, तो यहाँ फ़नी ने भी अब बिल्कुल ही अपना रंग बदल लिया है। आज की डेट में वो बहुत सारी चीज़ें उससे पूछता नहीं है, और जैसे कि अभी वो वहाँ गया, बाहर गया और हेयर कट करा कर आ गया, और हेयर कट कराने के बाद में भी है बहुत अच्छा है, ये ऐसे ऐसा है, मैं तो इसमें ये भी कराने वाला था। तो टोटल एटीट्यूड इससे पहले भी नहीं 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 नहीं, मैं नहाने वाला नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही बस बाल को मैं हाथ फेरता हूँ, ऐसे ही है। और एक जगह कहते हैं कि यहाँ आज तुम्हारी छुट्टी है, आज यहाँ से सारी चीज़ें या कोई भी चीज़ तुम ले सकती हो यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं जो लास्ट व्लॉग में वो शॉपिंग करने गई थी उसके लिए। भाई आपने क्या कर लिया है, कौन सा बिज़नेस कर लिया है, हमें भी बताइए किस तरह का से आपके पास में इतना पैसा आ रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आप भी कराइए, जबकि देखा जाए तो ये सारा का सारा है किसका, ये आपका थोड़ा है, ये उसी का है, उसी की रात दिन की मेहनत की कमाई है जिसके ऊपर आप ये सब चीज़ें ऐश कर रहे हैं। आज की डेट में ऐश में कमी है नहीं, जो उनकी मर्ज़ी आती है वो करते हैं और अपना एंजॉय करते हैं लाइफ को। और मैं भी बाल कटाने के ऊपर भी इतनी बदतमीज़ी से उसके साथ बोलती है, ये आया है, इस तरह से वो करके बात करती है। 2-3 बार इस व्लॉग में भी उसने इसी तरीके की टोन में उसको बात करी है। ये वही टोन है और ये वही इनका लहजा है बात करने का कि जो ये आपस में करते हैं। वो ठीक है हमारे साथ में व्लॉग में आते समय ये थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, आप तुम इन सब पर आ जाते हैं, पर एक्चुअल में ये आपस में इसी तरीके से बात करते हैं ना। वो बिल्कुल भी इसकी इज्जत करती है और ना ही जो है उसको कुछ समझती है, जो मन में आता है वो तुरंत ही बोल देती है, चाहे वो 10 बार उसमें गुस्सा होना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन बोल देती है। अम्मी कितना डिप्लोमेटिक आंसर देती हैं, अच्छा अब जब बाल कट गए हैं
तो अच्छे हैं, अब वैसे क्या बुरा कहना, अच्छे लग रहे हैं। डब्बा जी कहती हैं कि सारे अंकल तुमको देखकर ऐसे ही बाल कटा आएंगे सारे के सारे। तो आप क्या मतलब उसको बेइज्जत करने के लिए उसको अंकल बोल रही हैं? मतलब सोच लो आप कहना क्या चाह रहे हो। बाल कटाकर आधी उम्र के दिखाई देंगे। तो कुल मिला के ये आप तो फनी की उम्र पर और स्टेटस पे दोनों पे सवाल कर रहे हो। अब तक तो कभी भी भैया भैया कहते थी, अब अंकल और कहना शुरू कर देना इसमें, क्योंकि वो भी तो आपको बेटे और बेटा, बेटा ये बेटी वो, तो ऐसे करके बोलता है, बेटा बोलता है, तो आप भी फिर अंकल बोलना शुरू कर देना। डब्बा जी दिखा रही हैं कि वो नज़रिया लेकर आई हैं उस बच्चे के लिए, ठीक है। लेकिन वो नज़रिया उन्होंने जाके वहाँ पहना भी दिया, पर ये बिल्कुल डेड श्योर है कि वो जो है ना मैडम जो है ना वो उसको पहनाने वाली नहीं है। उसने वो अपने हाथ से ही पहना दी तो पहना दी है, लेकिन आगे भी आपको किसी इन्वलॉप में हमको पूरा यकीन है कि ये दिखाई नहीं देगी उस बच्चे के हाथ में। जबकि एक तो ये नॉर्मल सी बात है, घरों में नॉर्मली छोटे बच्चे को हाथ में इस तरह की नज़रिया पहना देते हैं जो काले और सफ़ेद मोतियों की होती है, जिससे कि उसको नज़र ना लगे। जब डब्बा ने सबको गिफ्ट दिए और सबके लिए गिफ्ट लेकर आई अपने फ्लैट लेने की खुशी में, तो उसको शायद ख्याल आया होगा कि जो बाकी जो हमारे लोग हमारे साथ काम करते हैं उनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसलिए उसने जो उन सब के लिए एनवलप बनवाए, वो एनवलप उन सबको दिए। ये एक अच्छी बात है। जैसे कि आप अपने साथ में जो जितने लोग काम करते हैं उनकी इज्जत करना, उनको मौके पर देना, और ऐसे ही देना जैसे कि बाकी के घर वालों को दे रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब उन्होंने बर्थडे जो मनाया है एक होटल में जाके बफे करने के बाद में मनाया, वहाँ पर केक काटा और सेलिब्रेशन किया, और उसके बाद में वो घर आए। तो उसके लिए पेपरराजी जो जो बुलाए गए थे, आए नहीं थे, बुलाए गए थे होटल के बाहर। इस तरह के होटल्स के बाहर कभी इस तरह से थोड़ा होता कि पेपरराजी जो वहाँ पर वेट कर रहे हों, यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रिटी आती हैं, देखें किसकी बाइट मिलेगी किसकी नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अब वहाँ पर जो बुलाए गए थे उन्होंने जो अपना शूट किया था वो उस पर डाल दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। हम लोगों भी नहीं देखा, वो कल आया था वहाँ पर, कल अपलोडेड था। अब उसको देखकर इतना चिल्ला रही है, इतना शोर मचा रही है, ये देखो हम जो है टीवी पे आ गए, हम जो न्यूज़ में आ रहे हैं, हम न्यूज़ में आ रहे हैं। भाई ये न्यूज़ नहीं है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी अपनी चीज़ें डालते रहते हैं। वो लोग पेपरराजी भी कौन सा ऐसा थोड़ा है कि वो अपने घर के लिए बना के रखते हैं। वो नेचुरल सी बात है कि वो सोशल मीडिया पे डालते हैं जो उनके अपने चैनल होते हैं या उनकी एजेंसी के चैनल होते हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर डालते हैं। तो उसमें इतना एक्साइट होने की सबकी क्या ज़रूरत है? और वैसे भी आपको तो पता ही है कि वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसके बाद में भी आप इतना एक्साइट होकर दिखा रहे हो। चलिए एंड करते हैं, और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।